हमारा क्षेत्र तो सबके मन में मोदी बसे हैं और मोदी के मन में जब जनता बसी है और जो हमारे क्षेत्र का विकास भी है, तो जब से ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ चारों तरफ, चारों दिशाओं में भरपूर विकास हो रहा है। बेहतर कौन है, व्यक्तिगत बेहतर कौन है आपके नजर? हमारे हिसाब से राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा जी आपके नज़र में बेहतर है, क्यों बेहतर है? वो हमारे लिए विकास करेंगे। चलिए ठीक है। पढ़े लिखे इंसान। सब अच्छा है। किसके पक्ष में? बीजेपी की तरफ में। बीजेपी के तरफ जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? विकास क्या क्या हुए हैं बुनियादी तौर पे आपके नज़र में? ओके, विकास बहुत कुछ हुए हैं। सड़क है, लाइट है, बिजली की समस्या ये जो थी सब पूरी लाइट अब रहती है आपके क्षेत्र हाँ, में? लाइट अब रहती है बराबर। कितने घंटे अमूमन लाइट रहती है? हो गया घंटे 2 घंटे नहीं थे, बाकी बराबर रहती। बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी की। बीजेपी के टाइम पे ज्यादा विकास हुआ आपके नजर? कितनी योजना आपके घर में आई? है ना, उसमें क्या है, डिजिटल इंडिया बन गया। आगे का क्या है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल अब हमारे जहाँ मर्जी पड़ी वहाँ वोट डालब। हाँ मतलब योजना से कुछ नहीं है, जो मर्जी पड़ेगी तो डाल देंगे। हाँ। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, WPT न्यूज़ 24 से। हमारा जो चुनावी सफ़र लगातार बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ते कदम की ओर हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिला के एक हमारा एक स्थानीय है सिमरिया बाज़ार। सिमरिया बाज़ार चूँकि चुनाव पूरी तरीके से पास आ चुका है, नज़दीक आ चुका है, और ये जो सीधी लोकसभा क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ ये सिमरिया बाज़ार है, सिमरिया क्षेत्र है। आज यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि उनके क्षेत्र में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, आने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से डिसाइड किया था, अब आने वाला जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो किसको बनाना चाहती है सिमरिया की बाज़ार, सिमरिया का क्षेत्र। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे सीधे यहाँ के लोकल जनता से। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार गुप्ता। कृष्ण कुमार गुप्ता जी, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 19 तारीख को आपके क्षेत्र में चुनाव है। अब लगातार नए नए आंकड़े आ रहे हैं बाजार में कि इसकी सरकार बनेगी, इस चेहरे पर मोहर लगने वाला है और ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो आपके क्षेत्र, स्थानीय तौर पर आपके क्षेत्र में क्या राजनीति चल रही है? हमारा क्षेत्र तो सबके मन में मोदी बसे हैं और मोदी के मन में जब जनता बसी है और जो हमारे क्षेत्र का विकास भी है, तो जब से ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ चारों तरफ, चारों दिशाओं में भरपूर विकास हो रहा है। हम लोग जब यहाँ से रीवा जाते थे तो सोचना पड़ता था, मोहनिया घाट अगर क्रॉस कर लिया तो अपने आप को भाग्यशाली समझते थे, लेकिन आज उस मोहनिया घाट को क्रॉस करने में मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट लगते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर देश का विकास है तो फिर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी होना चाहिए। स्थानीय तौर पर हम बात करें आपके सीधी लोकसभा क्षेत्र में तो 3 दल हो गए हैं। एक तीसरा विकल्प के रूप में एक टीम आई है आपके गोंडवाना के रूप में, जो कि पुराने राज्यसभा के सांसद थे, वो भारतीय जनता पार्टी से थे। तो आपके नज़र में आपको क्षेत्रीय अगर हम बात करें तो गोंडवाना के रूप में जो तीसरा विकल्प है वो बीजेपी को नुकसान देगा या कांग्रेस को? अब ये तो भविष्य बताएगा, चुनाव के बाद क्या होता है। बाकी वो भी पहले बीजेपी में थे, तो मैं समझता हूँ कि जो एक बीजेपी का कार्यकर्ता है और विकास की तरफ देखेगा तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगा। हम आगे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ मिश्रा। प्रेमनाथ मिश्रा जी, चुनाव 19 तारीख को है, आपके क्षेत्र में किसको समर्थन मिल रहा है? हम तो बीजेपी के समर्थित हैं। आप बीजेपी के दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बीजेपी को समर्थन? आप अपने देश के विकास के लिए। देश का विकास, आपको भी भारतीय जनता पार्टी में विकास दिख रहा है? जी हाँ। कांग्रेस के टाइम पे विकास नहीं होता था क्या? नहीं होता था। कुछ बुनियादी मुद्दे बताइए जो क्षेत्रीय स्तर पे, आप नेशनल लेवल पे छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया? पहले इस रोड पे चलने लायक हम लोग रहते ही नहीं थे, इतने कीचड़ पे चलते थे। आज सीधी जाने में 15-20 मिनट लगता है, पहले घंटों लगता था। बिजली की, पानी की समस्या सब थी। यही क्षेत्रीय विकास है और क्या। भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है चुनाव आपके क्षेत्र? राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा। और कांग्रेस से? वो पटेल जी, कमलेश्वर। कमलेश्वर पटेल जी। तो बेहतर कौन है, व्यक्तिगत बेहतर कौन है आपके नजर? हमारे हिसाब से राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश मिश्रा जी आपके नज़र में बेहतर है, क्यों बेहतर है? वो हमारे लिए विकास करेंगे। चलिए ठीक है, पढ़े लिखे इंसान हैं। जी जी, चलिए हम आगे बात करेंगे। जी, क्या नाम है अपना? सुरजीत कुमार नामदेव।
जी क्या है माहौल आपके सिमरिया क्षेत्र का? हमारे मेरे क्षेत्र का माहौल जो भी है सब अच्छा है। किसके पक्ष में? बीजेपी की तरफ में। बीजेपी के तरफ जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? विकास क्या क्या हुए हैं बुनियादी तौर पे आपके नज़र में? ओके, विकास बहुत कुछ हुए हैं, सड़क है, लाइट है, बिजली की समस्या ये जो थी सब पूरी लाइट अब रहती है आपके क्षेत्र हाँ, में? लाइट अब रहती है बराबर। कितने घंटे अमूमन लाइट रहती है? हो गया घंटे 2 घंटे नहीं थे, बाकी बराबर रहती है। बाकी बराबर रहती है। सम्मान योजनाएं जो मिलती हैं, सरकार दावा करती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार कि हम अलग अलग योजनाएं दे रहे हैं, तो आपके क्षेत्रीय स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं मिल रही हैं? लक्ष्मी लाडली बहना है और लक्ष्मी ये जो आपकी बड़कियों वाला है ये भी मिल रहा है, पीएम किसान भी मिल रहा है। हाँ, जो मानी योजनाएं हैं वो जो जैसा है वो सबको मिल रहा है। ठीक है, तो आगे कौन कौन से जो जो मेन जिसको आप टक्कर मान रहे हैं जिनके होने वाले, तो आपके क्षेत्र में किसकी टक्कर चल रही है? अगर टक्कर 2 में ही है, राजेश मिश्रा जी के में और कमलेश्वर पटेल के में। कुल मिला के आपके कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही टक्कर चल रही है? जी जी जी। चलिए हम और आगे बात करेंगे। जी क्या नाम है अपना? संतोष। संतोष जी, क्या है माहौल आपके क्षेत्र का? हमारे यहाँ का तो अभी जो चल रहा है सब ठीक है चल रहा है। किसके लिए ठीक चल रहा है? दोनों पार्टी लगी है, भाजपा कांग्रेस। तो विकास का स्तर आपके, चूंकि पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो विकास कितना हुआ है? चूंकि आप काफी समय भाई की सिमरिया में सैया शौचालय बन गया है, कम्प्लेक्स पर 2-3 साल से अभी तक चालू नहीं हुआ। अब यहाँ के विधायक रीति पाठक, एक बड़े बड़े आदमी विधायक हाँ, अब यह विकास हो ही रहा है। तो विकास नहीं हो रहा, तो आप बोल रहे हैं कि मोदी में है आपका क्षेत्र? मोदी में अब जनता जो का चुनी, जनता के हाथ में है ना। हाँ, मतलब आप विकास से संतुष्ट नहीं हैं? विकास है कहाँ, कागज में है, कागज के अलावा कहाँ है? कौन गरीब खुश है, कौन किसान खुश है? आवास योजना वगैरह मिल रही है सरकार की? हाँ, गरीबन के मिल रही है, जहाँ मिल रही तो मिल रही है। हाँ, कितनी योजना आपके घर, गरीब को छोड़ दीजिए, आप अपनी बताइए, तो कितनी योजना आपके घर में आ रही है? हमारे यहाँ क्या है कि केवल गल्ला भर मिलता है 5 किलो, बस, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। आपके घर नहीं पहुंच रही हैं। चलिए आगे बात करेंगे। क्या नाम है अपना? क्या नाम है? सुनील कुमार पांडे। सुनील कुमार जी, क्या माहौल है आपके सिमरिया क्षेत्र का? होगा, दोनों का ठीक चल रहा है। लड़ाई किसके किसके बीच जारी है? अब लड़ाई तो देखिए मोदी है तो मुमकिन है ना। अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि किसके क्या चलेगा। हो सकता है बीजेपी निकल जाए, हो सकता है कांग्रेस भी निकल जाए। आपके जो स्थानीय तौर पे बात करें तो विकास किसके टाइम पे ज्यादा हुआ, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी के। बीजेपी के टाइम पे ज्यादा विकास हुआ आपके घर। कितनी योजना आपके घर में है ना, उसमें क्या है, डिजिटल इंडिया बन गया, उसमें क्या है। मतलब आप सरकार की योजनाओं से खुश है? कोई भी ऐसा कुछ नहीं। चलिए, मतलब आपकी नज़र में बीजेपी का है। जी क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम देवेंद्र विश्वकर्मा। देवेंद्र विश्वकर्मा जी, क्या है, किसकी किसकी लड़ाई चल रही है आपके क्षेत्र में? ये तो हमारा क्षेत्र तो है नहीं सिमरिया, हमारा गांव चूल्ही है। चूली है, किस लोकसभा में आता है? हमारे तो विधान सभा ये सीधी में है, 11 मई थे, लेकिन हमारे चूल्ही गांव में कुछ नहीं भया अभी विकास। तो ठीक है, उसी का बता दीजिए ना, हमको जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से काम है। हाँ तो चली ना, तो दिखाई देख ले तो अधिक जानकारी हुई। तो क्या वहाँ पे क्या माहौल है? विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ है। कितनी योजनाएं पहुँच रही हैं आपके क्षेत्र में? योजना तो बहुत बटी है, लेकिन ओकर लाभ नहीं मिलल लागा है। लाभार्थी नहीं है वहाँ पे? नहीं को। तो एलिजिबिलिटी माने लाभार्थी एलिजिबल नहीं है कि मिल ही नहीं रही? मिल ही नहीं रही है। हाँ, जो शासन प्रशासन तक बात पहुँचती है? अब शासन प्रशासन अब केव सुनता नहीं है, केव उगते है। तो पानी टंकी बन गया है, 2-3 ढेर, तो वो चलुआ ही नहीं है। जल घर में जो नल जल योजना थी वो भी नहीं पहुँच रही? वो भी नहीं है। कुल मिला के आपका क्षेत्र बिल्कुल असंतुष्ट है? असंतुष्ट है, न किसी को आवास मिला है। सबके अबे तो एक एक कमरा के कच्चे घर रहा, तो वहाँ गिरे जा रहा, तो पन्नी तन के रहा। हाँ, और पानी नहीं मिलल लागा है, और नहरी वहाँ सुखाई गए, वहाँ तो पूरी जाती तो ऑनलाइन करे पड़त है। कहीं पीसीसी करवा दी तो वह नहीं करता ही। मतलब पूरी तरीके से आप असंतुष्ट हैं सरकार से? तब भाई है हैं, जब लाभ नहीं मिलल लागा है, ऑनलाइन बटल रहा है सबका ही, तो भाई असंतुष्ट है ये है। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। क्या नाम भी आपका? नाम? अच्छा, जी जी, अपना और क्या नाम?
हमारा नाम मनोज कुमार गुप्ता है सर। व्यापारी हैं क्या? जी हाँ। चलिए, सबसे पहला स्टार्ट वहीं से करते हैं कि आपके क्षेत्र में व्यापार स्तर पर जो अभी चल रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं और सरकार की योजनाओं से? जी, सरकार की योजना एक को नहीं आई यहाँ सिर्फ योजना उतना है जितना उनका लोग बटे हैं। बीजेपी सरकार के जितने खास लोग हैं उन्हीं भर का मिलत है। आम आदमी जो में गरीब 40 साल पहले रहा, आज वह स्थिति में है सिमरिया 42 साल के हम हैं। यहाँ का पूरे देश में यह बेरोजगारी फैली है। कौरहा के नहीं पागल के नहीं बागल रहा जब से ये 40-50 साल में माछी नहीं उड़े मुँह के। नहीं तो जैसे यहाँ पे हम क्षेत्रीय स्तर पे बात करें, काम बेकार है। सरकार मोदी जी अच्छा है लेकिन उनका जो सिस्टम है, उनका जो लोग हैं मुख्यमंत्री से नीचे से जितने 181 का ही दे ना तो अपने से कट जाते है। बतावत है कि आपका निराकरण हो गया है, धन्यवाद, बाकी कोनो मतलब नहीं करे। मोदी से खुश है पर उनके सिस्टम से नाराज। मोदी से खुश हैं, मोदी से कौन? मोदी से काहे खुश है? चेहरे के उनके अलावा कोई हाइये तो नहीं आए, मतलब विकल्प नहीं है चेहरे के रूप। विकल्प नहीं आए पे उनका जो काम है सब कौरहापन वाला है। मतलब जैसे कौरहा उर्वा छिटके हों पूरे हार वह में के पूरा है, खाए के अलावा बाकी कुछ नहीं है। अब शौचालय दिखाई दी ना सिमरिया माँ 42 साल से 3 बे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह गए रहे हैं कि हम यहाँ ग्राउंड बनाओ, कॉलेज बनाओ, सब कुछ बनाओ। सब उन्हें के झोरा मय वाले माँ खीसा में डाल के किनारे हो ली मामा भी चले गए। अब ये कुछ आवा नहीं है। मामा थोड़ा सा हम राउंड इसका बदलेंगे चूंकि अभी कांग्रेस अपने स्थानीय तौर पर जो आपके विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं। पीछे 5 साल की बात छोड़ दें, उसके पहले भी कांग्रेस के विधायक थे। तो क्या क्षेत्रीय स्तर पे उस टाइम पे भी विकास नहीं हुआ? विकास कहाँ हो? पैजामा कुर्ते जितने सफ़ेद वाले पहना थे, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस, वो आपन भर विकास करा था। समझिला है ना। जैसे हमारे क्षेत्र में लाल चंद्र गुप्ता रहे, पिछले बेर ही आए रहे तो कहीं के हमारे कांग्रेस पार्टी का वोट दीन है। अब इधर की अब काल पर आए रहे तो कहीं बीजेपी का वोट दीन है। समझिला है ना। तो कहे कि जब अपने हाथे सगला करे कहे तो हम वोट तोहका दे काहे के दे, तू अब अपने से जीती ले का करे कहे। मिला के सिस्टम से बिल्कुल आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। पैजामा कुर्ता वाले से कौन नहीं खुश है। ठीक है, आगे बात करेंगे। बहुत अच्छा। क्या नाम है जी? क्या नाम है? हमारा नाम दिलीप तिवारी है। तिवारी जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? क्योंकि हम काफी टाइम से यहाँ सर्वे कर रहे हैं, लोगों का पॉजिटिव निगेटिव पक्ष विकास चल रहा है। आपके नज़र में क्या विकास का स्तर है? सिमरिया के नहीं है, हम देवगढ़ से हैं। अच्छा, देवगढ़ से हैं। तो क्या माहौल है आपके देवगढ़ क्षेत्र? देवगढ़ क्षेत्र में हमारे माहौल तो वही है जैसा था। किसके पक्ष में? अब सब यही तो 2 पार्टी है। लड़ाई किसकी किसकी हो रही है? कांग्रेस और बीजेपी की। और किसकी लड़ाई है? प्रत्याशी कौन कौन है? कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से तो वो कमलेश्वर पटेल है ना। बीजेपी से वो राजेश डॉक्टर। तो कि आप किसके पक्ष में जा रहा है आपका देवगढ़? हमारा देवगढ़ को तो हम नहीं बता सकते कि किसके पक्ष में है। विकास हुआ है? घर एक आदमी का विश्वास नहीं बांधता कि कहाँ है। नहीं तो विकास का स्तर क्या के है? बारे में क्या माने, हर जन से बात पूछिए तो पता चलेगा। तो विकास का स्तर क्या है आपके? आज कुछ नहीं है। क्या विकास है? विकास का व्यवस्था वही है जो यथावत है। सरकार ये दावा करती है कि इतनी योजनाएं हम दे रहे हैं, ग्राउंड पे उतार रहे हैं, ठीक है ना। आवास की बात करती है, घर घर नल जल की योजना की बात करती है। तो क्या आपके उस क्षेत्र में पहुंच रही है? नहीं हो तो कुछ नहीं। हम विकास का तो जैसे आवास है तो हम इनको नहीं प्राप्त हुआ। आप पात्र थे उसके लिए? हाँ, तो अब ये तो वही बताएगा सरकार के है कि नहीं है। मतलब क्योंकि योजनाएं पात्रता के आधार पे ही दे रहे हैं, तो पात्रता तो चेक करानी पड़ेगी। हाँ, तो पात्रता चेक करानी पड़ेगी जी। तो पात्र तो हैं, हम लोग गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, है ना। ये कुछ नहीं है। भिक्षा मांग के रिटर्न करते हैं फिर भी नहीं आवास आया। वही जैसे कह रहे थे अभी सेठ जी ना, उसी तरह से वो सब अपने अपने में ले लेते हैं, हम लोगों को खाली कर देते हैं। यथावत है, कुल मिला के विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। चलिए खाली है जी। बात करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? बोला अरे हम बोलने में अपना बोली ना। अरे बोल दे चाहिए। आओ, क्या नाम भैया? राजेश गुप्ता। हाँ, अभी बताइए कायदे से क्या माहौल है आपके क्षेत्र? माहौल सब ठीक है। मोदी के पक्ष में? मोदी जी के पक्ष में। लोग तो कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ आपके क्षेत्र में। यहाँ हो गया, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भाजपा के लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से कहें। तो हम है नहीं तो हम
होते जब बीजेपी सब एक ही हो जाए। हाँ हाँ, कुछ सब लोग बटे हैं, लेकिन यहाँ भाजपा को ज़्यादा वोट मिले। 8 स्कूल हैं आपके क्षेत्र में? है 3-4 स्कूल हैं। पढ़ाई का स्तर क्या चल रहा है? हो गया लगभग पहले की अपेक्षा ठीक है। अस्पताल अस्पताल भी पहले से कितने बेड की अस्पताल है आपके क्षेत्र में? लगभग 30 बेड की है। 30 बेड की अस्पताल है, तो सुविधाएं डॉक्टर मिल जाते हैं टाइम पे? हाँ, डॉक्टर रहते हैं, वो डॉक्टर हैं। चलिए, तो मतलब आपके हिसाब से विकास हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। टनल 1004 करोड़ की बनी है, 2 घंटे 3 घंटे रिवर। हाँ, इस स्तर पे हम बात करते हैं। सब लोग ना उसी जाते हैं वहीं से, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं रीवा, पहले 2 घंटे लगता था। यही तो विकास है। मतलब आप विकास से बिल्कुल खुश हैं पूरी तरीके से? पार्टी के तो नहीं? हाँ, पार्टी के नहीं। चलिए चलिए हॉस्पिटल में दिखाई। क्या नाम क्या है? नाम क्या है? विनोद कुमार वर्मा। राजेश गुप्ता जी दिखाएंगे हॉस्पिटल में। क्या हाल है आपके यहाँ क्षेत्रीय स्तर? क्षेत्र में अच्छा है पोजीशन। किसके आधार पे? अपने व्यक्तिगत हर मजदूर किसान अपने मेहनत पे ऊंचा है। शासन की जो है तो रोड दिखती है, बाकी जो बिल्डिंग है बिल्डिंग दिख रही है। पढ़ाई जीरो में चल रही है, क्योंकि शिक्षक और नेताओं का क्या है, पासिंग कर देना है, क्योंकि बच्चे आत्महत्या ना करें। फिर जब पढ़े लिखे रहेंगे नहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं, मजदूर हो जाएंगे। हम एक मुट्ठी उनको भीख देते रहेंगे। बेरोजगारी जीरो है, बेरोजगारी में जब सरकार नहीं देती तो आप लोग ना बोलते हैं कि सरकार कुछ ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार क्या दे रही है? भीख दे रही है। क्या रोजगार दे रही है? कोई कंपनी खुलवाई है? नहीं, तो मतलब आप खुश नहीं है? नहीं, हम नहीं, पूरे नौजवान। कब का मोदी को वोट दे रहा है आपका क्षेत्र? वोट दे रहे हैं, वोट देंगे नहीं तो करेंगे क्या? ना विकल्प बदला जा सकता है ना। बदलेंगे, किसको बदलेंगे? मतलब कांग्रेसों से खुश कोई है। देखिए, एक ये चुनाव महापर्व चल रहा है, इसमें वोट देना सबको अधिकार है, उसके लिए तो फिर जो हमारी समस्याएं हैं कि देश में क्या समस्याएं हैं, किससे लोग परेशान हैं, उसके प्रति हमको बोलना अधिकार है। ठीक है ना? तो बिंद में अपने देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। ठीक है ना? वही सबसे बड़ी मुसीबत। मनरेगा भी नहीं है, क्योंकि जो मनरेगा का था वो सब मशीनें से हो गई। मजदूर भिखारी बाहर पैरियान। कुल मिला के आपके नज़र पे जो सरकार की योजनाएं ऊपर देना ही है, वोट तो देना है किसी को, तो जिसकी बहुमत होगी उसकी विजय होगी। ठीक है, आगे बात करें। क्या नाम है आपका? चलिए, नहीं तो आप लोग मुद्दे नहीं रखेंगे तो फिर आगे कहाँ से काम चलेगा? क्या नाम क्या है आपका? आगे देखिए। दिनेश कुमार विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र पे? हमारे घरे तो अब आशा ही नहीं है साहब। 5 भाई हैं, 5 भाई में केहू के नहीं ऊपर तर जाला जाता है। ये आप सब सेक्रेटरी सचिव को नहीं बताए थे? साफ देख अल्लाह है, तो नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो क्या समस्या, तब आगे का क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल अब हमारे जहाँ मर्जी पड़ी वहाँ वोट डालब। हाँ, मतलब योजना से कुछ नहीं है, जब मर्जी पड़ेगी तो डाल देंगे। हाँ। चलिए, तो लहर किसकी है आपके क्षेत्र में? लहर हो गई इसकी है, क्या होगा, जैन हमको पैसा देगा उसकी की लहर चलेगी। अब इसी में दे मोदी को 40 ओवर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या नाम भी आपका? रमेश द्विवेदी। रमेश द्विवेदी जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? यहाँ तो वही मोदी सरकार की चल रही है फुल की। तो बड़ी समस्या है, चूंकि लोग अपनी, देखिए मोदी तो आपके क्षेत्र में है लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं, तो क्या इसका निराकरण नहीं होता आपके क्षेत्र में? क्यों नहीं होता? होता है, लेकिन यहाँ तक हर लोगों तक तो नहीं पहुँचना संभव है ना। हर किसी के पास तो नहीं पहुँच पाएंगे। कितनी योजनाएं आपके क्षेत्रीय स्तर पे आ रही हैं? ये योजना तो यहाँ पंचायत लेवल पे आ रही है, और पंचायत लेवल पे आ रही है, हर किसी को, तो किसी को मिलता है, किसी को मिल भी नहीं पाता है। नहीं, तो जैसे आरोप लगा रहे हैं तो क्या पात्रता रहती है उनके पास जिनको नहीं मिल रहा है? आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहता है, हर किसी में चलता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं चलता था कि बीजेपी में नहीं चलेगा। ये तो प्रत्यारोप सबका चलता है, ऐसा कुछ नहीं। कुल मिला के माहौल मोदी का चल रहा है आपके लहर में। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलो।